नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। सभी भक्त लोग बहुत एकाग्रचित होकर गोदा जी के मुखार बिंद से बहुत गहरे भाव को सुनने का प्रयत्न कीजिए। गोदा जी राधा जी के केशों से आने वाली सुगंध की तारीफ करके निवेदन करती हैं। कहती हैं, तेरे केशों से ही बहने वाली ये सुगंध जब वायु में घुल जाती है, उसी का रसास्वादन करके सारा संसार तुम्हारी खुशबू का आनंद लेता है। और कहती हैं, तू उठकर द्वार के किवाड़ खोल दे, ये किवाड़ गंध के प्रवाह को रोक रहे हैं, हम पूरी तरह उसका आनंद लेना चाहते हैं। गंध को बाहर निकलने दे, इस गंध दान से हमारे क्षुधा दूर हो जाएगी, इस गंध से हम तृप्त हो जाएंगे। ये प्रेम की गंध है, आनंद की गंध है, रस की गंध है, इसे कहते हैं तृप्ति। देखिएगा, जैसे जल पी करके आपकी प्यास बुझती है, एक एक शब्द पे ध्यान दीजिएगा। जैसे जल पी करके आपके शरीर की प्यास बुझती है, ऐसे भगवान की लीलाएं सुनकर उसका रसास्वादन लेकर आत्मा तृप्त होती है। और ध्यान से सुनिएगा, आत्मा के तृप्त होने में, आत्मा के तृप्त होने में और शरीर के तृप्त होने में अंतर क्या है, वो भी बता देता हूं, लगे हाथ, जब बात चल रही है। शरीर तो एक स्टेज पे क्या कहा, नो मोर, मुझे अब और पानी नहीं चाहिए, मुझे अब और भोजन नहीं चाहिए। लेकिन आत्मा जितना पिलाओगे सदा तृप्त बनी रहेगी। आपने कभी आत्मा का भोजन नहीं तलाशा? हम लोग देखो कितने पागल हैं, सारा जीवन गुजार दिया शरीर के लिए, काम कर करके, भोजन की व्यवस्था करने के लिए, शरीर के सुख सुविधा के लिए हमने पूरा जीवन लगा दिया। आप अपने आप से झांक कर देख लीजिए, किसी ने आत्मा का प्रसाद पाने के लिए क्या किया हम लोगों ने? और देखिएगा, लोग बड़े खुश हैं, अब हमारा जीवन बड़ा आराम से चल रहा है, हमारा बैंक बैलेंस इतना है। वो बैंक बैलेंस तुम्हारे जाने के बाद भी रहेगा। यानी शरीर की सुख की व्यवस्था तो जीव कर रहा है, जिसके लिए ये शरीर मिला, इस देह में हरि मिलते हैं, उस हरि को पाने के लिए कोई नहीं कमाई कर रहा। बहुत दुख होता है। और गोदा जी यही प्रेरणा दे रही हैं कि अरे 84 लाख योनियों में बाकी सारी योनि तो शरीर का पालन करने के लिए मेहनत करते हैं, तुम तो कम से कम आत्मा की तृप्ति के लिए परमात्मा का प्रेम पाने का प्रयास करो। तो ये बात सुनकर जब गोदा जी ने निवेदन किया कि तुम पट खोलो, गंध को बाहर आने दो, सुनकर झुंझलाती हुई राधा बोली, मध्य रात्रि में आकर तुम मुझे किस लिए जगा रही हो? गोदा कहती हैं, रात्रि के भ्रम में ना रहो, प्रभात हो गया है,
दिन निकल आया है। एक एक शब्द में जब मैं सोचता हूं, मैं सोचता हूं मैं ऐसे ही शब्द आपको बोल दूं तो आप पुस्तक पढ़ के भी समझ सकते हो। नहीं, ये दिन निकलने का मतलब क्या है? सीताराम आचार्य जी के एक छंद की मुझे कई वर्ष हो गए व्याख्या करते करते, हर बार नई व्याख्या निकलती है। इस देह में हरि मिलत है, ये देह ही जागा हुआ है। अगर मनुष्य शरीर में भी आकर के मुर्दे की तरह सोए पड़े रहे, संसार में मस्त रहे, तो ये देह मिलने का कोई लाभ नहीं है। इस शरीर को मिलने का मतलब भगवान को पाने के लिए ही जागना है। राधा कहती है प्रभात होने का कोई प्रमाण, मुझे भ्रम में डाल रही हो। तो गोदा जी ने कहा संसार के लिए तो कह सकते थे कि मुर्गे शोर मचाकर चारों ओर बोल रहे हैं, लेकिन तेरे कटाक्ष और स्पर्श को अपना धारक प्राण जीवन मानकर झुंड के झुंड ये भक्त गोपियां तेरे द्वार पर कीर्तन कर रही हैं। जीव, नोट करो मेरे शब्दों को, जीव अपने आप को जागा हुआ कब माने? जब भगवत प्रेम जागे, इसे जागा हुआ कहते हैं, इसे जागना कहते हैं। आप उसे जागना मत समझिएगा कि मैं सुबह 5 बजे उठ गया, मैं सुबह 4 बजे उठ गया, वो जागना नहीं है। जागने का मतलब जब आत्म जागृति हो जाए, जब भगवत प्रेम जाग जाए, तब समझिएगा कि आप जागे हैं। अब आप, ये तो मैं नहीं कहूंगा कि कौन भक्त जागा हुआ है और कौन जागा हुआ नहीं है, लेकिन सब अपने आप को स्वयं समझ सकते हैं। अगर आपके अंदर आत्म जागृति हो गई है, ना तृप्त होने वाली प्रेम की प्यास जाग गई है, तो ये उत्सव आपको आनंद देगा, भगवत प्रेम देगा, सुधा रस देगा। अन्यथा 14 तारीख मकर संक्रांति आएगी, ये समाप्त हो जाएगा। हम फिर वही ढाक के 3 पात, वही संसार का वही खेला टमेला, वही पागलपने में लगे रहेंगे। इसलिए प्राणी को जागा हुआ तब मानिए जब वो भगवान को पाने के लिए सब कुछ त्यागने को तैयार हो जाए। इतना कहने पर भी जब राधा रानी नहीं उठी तो किवाड़ों की दरारों से गोप कुमारियों ने देखा कि राधा के एक हाथ में गेंद है और दूसरे में श्री कृष्ण जकड़े हुए हैं। दोनों के लिए वो पड़ी सो रही है, यानी राधा के 24 घंटे अंतरंग भगवान श्री कृष्ण का दर्शन होता है। तो गोदा जी कहती हैं हम चैतन्य को त्याग कर अचेतन हो जाती तो अच्छा होता, ये हमको भी गेंद की तरह अपना लेती। जैसे तुमने एक हाथ में भगवान श्री कृष्ण का आलिंगन किया हुआ है और एक हाथ में, अब मैं क्या करूं, गेंद का भी बता देता हूं। गेंद का मतलब क्या? सारे संसार को, ब्रह्मांड को अपने अंदर समाहित करने वाली राधा रानी। राधा को इस अवस्था में देखकर गोप कुमारियों ने गोदा जी से पूछा, दीदी इसने रात्रि में सोते हुए हाथ में गेंद क्यों ले रखी है? तो गोदा जी बोली, ये बहुत बड़ी प्लेयर है, खिलाड़ी है, रात दिन खेलती रहती है, ये क्रीड़ा करती है, इसे कृष्ण की को जीत लिया है। ये खेल में जैसे आप देखते हो कोई व्यक्ति खेल में जीत जाता है तो अवार्ड किसके हाथ में आता है? जीतने वाले के हाथ में।
तो ये संसार की रचयिता पालन करता भगवान श्री कृष्ण को भी अपने हाथ में रखती है। इसलिए एक हाथ में गेंद और दूसरे हाथ में भगवान श्री कृष्ण को लिए रहती है। श्री कृष्ण भी, इसके भी गोपकरण भोगों की वस्तु हैं और गेंद लोलोपकरण है, खेल की वस्तु है। एक हाथ में नित्य पदार्थों का समूह, दूसरे में नित्य पदार्थों का आश्रय नारायण है। एक हाथ में विभूति है, दूसरे में विभूतिमान श्री कृष्ण है। विभूति और विभूतिमान दोनों की ये स्वयं स्वामिनी है। राधा रानी स्वयं स्वामिनी है। इसलिए ये चराचर विश्व की स्वामिनी और विष्णु की पत्नी अर्थात श्री राधा का विश्व और विश्वपति दोनों से संबोधन होने के कारण दो प्रकार से पुरस्कार भाव सिद्ध होता है। एक हाथ में गेंद माने पूरी धरती को धारण करती है और एक हाथ में नारायण को। देखिएगा, इसलिए स्वामिनी है। ये प्रेम पाने के लिए हृदय को शुद्ध करना पड़ता है, स्वयं को आत्मा मानना पड़ता है। ये सब बातें सुनकर राधा रानी बोली, आप लोगों का किस लिए आगमन हुआ? यानी जब दुखती रग पर गोदा जी ने हाथ रख दिया, हमें दिख रहा है कि एक हाथ के अंदर सारा संसार तेरे हाथ में है और एक हाथ में भगवान श्री कृष्ण तेरे पास में है। ये बात सुनते ही राधा जी ने कहा, आप लोगों का आगमन क्यों हुआ? अब आप लोग सोचिएगा, हमारा इस शरीर में आने का आगमन क्यों हुआ? ये मकान बनाने के लिए, ये बच्चे पैदा करने के लिए? सोचिए। और हम लोग यही सोच के खुश होते रहते हैं। अरे मैं तो बार बार कह रहा हूं कि सीताराम आचार्य जी ने एक छंद में पूरा ग्रंथ रचित कर दिया। इस देह में हरि मिलत है, यही वो शरीर है जिसमें भगवत प्राप्ति हो सकती है, जिसे आसानी से आप और हम लोग गा लेते हैं। ये चोला बड़ा अनमोल मिलता है मुश्किल से, और उससे भी मुश्किल सतगुरु का मिलना है। हमको तो मिले दोनों, ये अवसर नहीं खोना है। अब ध्यान से सुनिएगा। तो क्या कहती हैं गोदा जी राधा रानी से? तुम और वे कृष्ण दोनों मातुल पुत्र के भाव का आश्रय लेकर श्री कृष्ण एक बात कहेंगे तो तू 9 बात कहेगी। वाद विवाद के समय हम लोग तुम्हारे पक्ष में रहकर उनकी हंसी उड़ाते हुए श्री कृष्ण की पराजय का गान करेंगे। यानी तारीफ राधा तेरी ही होनी है। देखिएगा, सारी सखियां एक बार राधा रूठ गई, भगवान श्री कृष्ण इंतजार करते रहे। तो गोपियों से बोले, अरे अब तक राधा नहीं आई। धीरे धीरे सारी सखियां वहां से निकल गई, कृष्ण अकेले खड़े रह गए और सोचने लगे कि राधा सिर्फ मेरी स्वामिनी नहीं, प्रत्येक आत्मा की स्वामिनी। देखिएगा, हमारी आत्मा की स्वामिनी राधा, भगवान की स्वामिनी राधा। तो श्री कृष्ण की वर्तमान अवस्था को
सारी बातें हम बता देंगे, हम तेरे पक्ष में बोलेंगे। राधा बोली, देखिएगा गोदा जी बताते हैं भगवान को प्रसन्न करने के लिए हनुमान जी ने सीता जी को प्रसन्न किया और भगवान श्री कृष्ण को पाने के लिए सारी गोपियों ने राधा को प्रसन्न किया। जब राधा प्रसन्न हो गई तो राधा क्या बोली, अच्छा किवाड़ खोलकर सब घर में चली आओ। तो गोदा जी ने क्या कहा, नहीं, हम ऐसा नहीं करती। तू ही अपने सुंदर सुकुमार सुगंधित रक्त कमल सदृश कर के किवाड़ खोल दे। हमारे बस की नहीं कि हम ये किवाड़ खोल सके, हम ये किवाड़ नहीं खोल सकते, हम में ताकत नहीं है। हम तो केवल प्रार्थना कर सकते हैं। तेरे कर के तो श्री कृष्ण भी अभ्यर्थी हैं, वे भी इसके स्पर्श को सदा इच्छा करते हैं। त्रिजटा के स्वप्न से रावण की पराजय सुनकर भयभीत और व्याकुल राक्षसियों को तेरे ही कर कमलों से अभय प्रदान किया था। आप लोगों को याद होगा कि रावण के साथ युद्ध होने से पहले त्रिजटा ने एक स्वप्न देखा था कि रावण की हार होगी। उसको सुनकर वहां की सारी राक्षसियां प्रसन्न हो गई थी। तो तुम डरो मत, ईश्वर की स्वतंत्रता से तुम सबको मैं बचाऊंगी। राधा रानी देखिएगा सबको अपने पक्ष में करके कहती है, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी। बहुत अंतरंग बातें हैं, मैं चर्चा करूं भी, ध्यान दीजिएगा, मैं आगे की चर्चा आपके साथ करूं भी, लेकिन आप उस इतने गहरे भाव को समझने में, जैसे रास के बारे में बहुत से लोग कहते हैं सुना दो। सुनाने का मतलब होता है पहले पात्र बना लो। जैसे संत महात्मा कहते हैं शेरनी के दूध को सोने के पात्र में धारण किया जा सकता है। ऐसे ही भगवान के प्रेम को, भगवान के रास को, भगवान के मिलन को आपका अंतःकरण जब पात्र बन जाएगा, शुद्ध हो जाएगा, तो भगवान की लीला का रसास्वादन अपने आप होने लगेगा। राधा रानी अपनी कलाई की चूड़ियों को ऊपर करके सरकाती हुई बोली कि गोदे लो, मैंने किवाड़ खोल दिया। गोदा बोली, तू इन चूड़ियों को ऊपर क्यों चढ़ा रही है, वे तो अधिक ढीली ही नहीं है, ये तेरी गोरी गोरी गोल कलाइयों में बड़ी सुंदर हरी हरी चमक रही हैं, इन्हें बजने दे, ये तो सर्वदा गुणपूर्ण हैं, ये तेरे हाथों से अपने आप नहीं निकलेंगी। इन चंचल चूड़ियों से भरे तेरे दोनों हाथ बड़े सुहावने दिख रहे हैं, हम भी इनकी मधुर ध्वनि को सुनकर प्रसन्न होंगी, संतुष्ट हो जाएंगी। क्या मतलब, तू अपनी कृपा को समेट मत। देखिएगा शब्द क्या है, भाव क्या है कि चूड़ियां ऊपर मत चढ़ा, मतलब अपनी कृपा को समेट मत। किवाड़ भी खोलती है और कृपा भी छुपाती है। गोदा बोली, तुझे तो दिन रात कृष्ण के संश्लेषण से योग प्राप्त है, अतएव सौभाग्य सूचक चूड़ियां तू धारण करती है। ये जो तेरी चूड़ियों की झनकार है, इसके अंदर हमको तुम्हारे मिलन की ध्वनि सुनाई देती है। हम तो वियोगनी हैं, हमको भी जब श्री कृष्ण मिल जाएंगे, हम भी चूड़ियां बाजूबंद आदि सभी आभूषण धारण करेंगी। बहुत गहरी बात है, 2 मिनट एकाग्रचित होकर सुनिएगा। क्या कहती हैं कि आज ही मैंने स्वप्न देखा है कि श्री कृष्ण के साथ
मेरा विवाह हो रहा है। मैं उनके हाथ के ऊपर हाथ रखकर सभी आभूषणों से अलंकृत होकर लाजा होम कर रही हूं। श्री कृष्ण पाद सूरी हुए हैं रामानुज संप्रदाय में, ध्यान से सुनिएगा। इस ग्रंथ की टीका में बताया था उन्होंने, बहुत भाव की बात है। मैं प्रयत्न करूंगा आप सब लोग अगर शुद्ध हृदय से इसको ग्रहण करेंगे तो अंतर आत्मा तक इसका रसास्वादन जाएगा। उन्होंने क्या कहा श्री कृष्ण पाद सूरी ने कि रामानुज स्वामी जी इस प्रबंध में नित्य लीन रहते थे। इस गाथा को सुन करके वो अपने में खो जाते थे। 18वीं गाथा उन्हें विशेष प्यारी थी। इस गाथा का वो अष्टप्रहर चिंतन करते थे। रामानुज स्वामी जी सारा दिन राधा कृष्ण की इन लीलाओं को देखते रहते थे कि किस प्रकार राधा के हाथ में चूड़ियां भगवान के श्रृंगार युक्त, भगवान के बाजू में अपने पकड़े हुए गेंद को हाथ में लिए हुए इस पासूर का रामानुज स्वामी जी, सोचिएगा, शेषावतार जगत गुरु, इस पासूर के अंदर कुछ नहीं, सारा दिन इसका चिंतन किया करते थे। इस प्रबंध की कथा सुनने के लिए वे अपने गुरुदेव महापूर्ण स्वामी के घर नित्य जाया करते थे। तो क्या करें हम लोग? अगर हृदय से पुकारो तो कहूं, धन धन राधा नाम, प्यारो सुंदर श्याम। 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 बोलिए